केस वापस लेने और भगवा आतंक के झूठे नैरेटिव को बनाए जाते हुए देश ने देखा है। क्या यही वजह है कि जैसे ही पीएम मोदी ने हाई पावर डेमोग्राफिक मिशन की बात की, विपक्ष इसे वोट बैंक वाली लाइन से जोड़ने लग गया? अभी पिछले 14 अगस्त को ही टाटा इंस्टीट्यूट ऑन सोशल साइंसेज ने एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। नाम था डेमोग्राफी इज डेस्टिनी। और इस डॉक्यूमेंट्री में जो खुलासे हुए हैं वो आप सुनेंगे तो शॉक्ड रह जाएंगे। आपको समझ आएगा कि पीएम मोदी क्यों डेमोग्राफिक मिशन को लेकर इतने गंभीर हैं। इस डॉक्यूमेंट्री में यह खुलासा हुआ है कि जिस तरह से देश की डेमोग्राफी बदल रही है, अगले 120 साल में देश में हिंदुओं की आबादी घटकर मात्र 67% रह जाएगी। डेमोग्राफिक चेंज का अलर्ट कॉल अगर सियासी शातिरपने में इग्नोर कर दिया गया तो क्या होगा? इसका इशारा कुछ दिन पहले TISS के प्लेटफॉर्म पर दिखाई गई एक डॉक्यूमेंट्री डेमोग्राफी इज डेस्टिनी ने किया है। इसमें कई अहम फैक्ट सामने आए हैं। इस डॉक्यूमेंट्री में जो बताया गया है उसके मुताबिक देश की डेमोग्राफी में बड़ा बदलाव हुआ है और अगर ऐसा ही रहा तो अगले 120 साल में देश में हिंदुओं की आबादी घटकर 67% रह जाएगी। दावा यह भी है कि कश्मीर से लेकर यूपी तक, बिहार से लेकर बंगाल तक, झारखंड से लेकर असम तक कई राज्यों में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है। यूपी के मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाकी जिलों को लेकर भी ऐसा ही दावा इस डॉक्यूमेंट्री में किया गया है। डेमोग्राफी चेंज की वजहों में एक बड़ी वजह अवैध घुसपैठ को भी बताया गया है। डेमोग्राफिक बदलाव सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर कितना गंभीर हो सकता है, इसकी एक बानगी है राजस्थान में मेहराज, चीता और कठास समुदायों वाले कुछ गांव। इन गांवों में बदली डेमोग्राफी ने स्थानीय लोगों की धार्मिक सांस्कृतिक पहचान पर संकट खड़ा कर दिया है। राजस्थान के इन गांवों में कभी दीपावली के दिए और ईद की नमाज एक साथ चमकते थे, जहां होली की रंग और रमजान की दुआ एक ही चौपाल में मिलते थे। लेकिन आज इन रंगों में साया है डर का, दबाव का और कट्टरता। इन गांवों में धीरे धीरे बदली डेमोग्राफी ने अब अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। इस बदलाव ने गांव में सदियों से रहने वाले मेहराज, चीता और कठात समुदाय की पहचान और अस्मिता को ही खतरे में डाल दिया है। इतना वहाँ प्रेशर आ गया कि साहब मौलवी बैठ के घर में बच्चे को बिगाड़ के ऐसी हालत खराब कर दी जो साहब पूछो मत। पूरा ये मेरे गांव में भी नहीं है, पूरे मंगरे में है। ये गांव में बोलते हैं कि न राजपूती मत पहनो और लहंगा जंपर पहनो। अच्छा, क्यों? पता नहीं, उनकी सोच होगी। अच्छा, तो आपको हिंदू धर्म नहीं अपनाने के लिए भी प्रेशर आता है कि कई बार की पूजा मत करो? आते हैं ना कि ये झंडा मत लगाओ, आप ऐसे मत बोलो, या कुछ मतलब हिंदू धर्म मत करो। फिर क्या करें? पता नहीं वे कि मुसलमान की चाले चलो और वो बोलो, या मतलब अल्लाह बोलो, ऐसे ऐसे बोलते हैं। चीता समाज के बाड़िया गांव में हाल ही में रोशन चीता के पिता के अंतिम संस्कार के दौरान स्थानीय लोगों ने विरोध किया और उन्हें दफनाने का दबाव बनाया गया। तनाव इतना बढ़ा कि पुलिस तक को बुलाना पड़ा। जब आपके पिताजी का दाह संस्कार आप करना चाहते थे तो क्या दिक्कतें आपके सामने उस दौरान आई? सर, मैं सबके आ रहा जा रहा था, परिवार वालों के आ रहा जा रहा, तो परिवार वालों मेरे पिताजी के दाह संस्कार में क्यों नहीं आए थे? मैंने क्या गलत करा? यही चल। क्यों नहीं आए वो आपके पिताजी के दाह संस्कार में? क्या चाहते थे वो? मैंने दाह संस्कार करा इसलिए। वो क्या चाहते थे? दाह संस्कार की जगह क्या होना चाहिए? वो मिट्टी दाह को मतलब गाड़े दाह संस्कार नहीं करके दफनाए। हाँ, ये चाह रहे थे परिवार वाले। दिक्कत तो यही है कि भाई थे वो काम मत करो, गढ़ भागा काम करो, बड़ो मत ही। और परिवार वाला पहले आता अब नहीं आया। क्यों वो क्यों नहीं आते? अब नहीं आया भाई, माँ के साथ में चलो गड्ढो तो चले, आप खुद मैं भी आऊँ। अच्छा, मतलब इस्लाम को मानो? हाँ मानो।
तो तेरे तो साथ में मैं नहीं आऊंगा, यान बोले। तो ये दबाव डाल यान करे तो मैं तो अलग ही सही है ना परिवार वाला। तो आप तो हिंदू रहना चाहते हो, लेकिन परिवार वाले और आपके गांव के लोग क्या कहते हैं कि इस्लाम को अपनाओ। हाँ वो तो यही है, और मैं तो परंपरा ही है हिंदू है, आज थोड़ी मनी आ गई, बाप दादा भी हिंदू ही है। कई लोग हैं जो सब 3 नियम से ऊपर चढ़ गए, जो इस्लाम की तरफ और ज्यादा जा रहे हैं, तो वो लोग ज्यादा, वो उनका निजी प्रॉब्लम है। बाकी हम तो है तो ठाकर, जैसे हमें गाजी ठाकर के वंशज हूँ, तो ठाकर है हम, तो मुसलमान तो हो ही नहीं सकते। और फिर पृथ्वीराज चौहान के वंशज है, तो मतलब मुसलमानों का तो कोई चांस ही नहीं है कि अगर हम ये होते तो मैं पृथ्वीराज चौहान 17 बार मोहम्मद गौरी से नहीं लड़ता, अगर मुसलमान होता तो, अगर बनना चाहता तो। मुसलमान कैसे हो गए, जब वो मुसलमान होते तो फिर रावत राजपूत कैसे लगा सकते। हिंदू तो हम वैसे ही है, सर्वोपरि तो हिंदू ही है। मुसलमान तो हिंदुस्तान में तो मुसलमान है ही नहीं, पहली चीज तो ये है, मुसलमान है कहाँ। शेख सैयद और मुगल पठान 4 ही जाते हैं मुसलमानों की, और वो चारों यहाँ की नहीं है। हमारे तो भारत में तो मुसलमान है ही नहीं, पहली बात तो ये। बाहर से आए कट्टरपंथी मौलवियों ने धीरे धीरे धर्मांतरण का खेल खेला। मेहराज, चीता और काठार समुदाय से जुड़े लोग बताते हैं कि मोटे तौर पर उनके समुदाय की 70% आबादी मुस्लिम बन चुकी है, जबकि बाकी बचे 30% हिंदू अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मगरा मेरवाड़ा क्षेत्र में जो राजस्थान का मध्य भाग है, वहाँ पर ये समाज रहता है, चीता मेरात काठात समाज, और इसी के साथ लगा हुआ इनका सहोदर समाज है रावत राजपूत समाज। तो प्रारंभ में क्योंकि जिस प्रकार की देश की काल की परिस्थिति थी, तो उस समय मजबूरन इन्होंने कुछ बातें इस्लाम की बताई, मान ली, लेकिन काल क्रम के अनुसार और काल क्रम से ये कभी भी अंतरात्मा से इसको स्वीकार नहीं किया कि हम मुसलमान हैं। क्योंकि आप जब इस क्षेत्र में जाएंगे तो इसी समाज के जितने जो हैं वो वहाँ पर आपको मंदिर मिलेंगे, अलग अलग देवी देवताओं के प्रतिष्ठान मिलेंगे, और जोरदार बात है उनके पुजारी भी वही हैं। देश की आज़ादी के बाद में इनको लगा कि हमारे साथ न्याय होगा, लेकिन कुछ तो हिंदू समाज की परिस्थिति और कुछ सरकार का इस प्रकार का इनसे दूरी का, ताकि ये लोग बाग वापस व्यवस्थित नहीं हो पाए। दूसरी तरफ कट्टरपंथी जमात के अपने तर्क हैं। वो मेहराज, चीता और कठार समुदाय को मुस्लिम ही बता रहे हैं। लोगों के आरोपों का जवाब देते वो इसे इस्लाम को बदनाम करने की साजिश बताते हैं। यहाँ तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हिंदू धर्म माने तो माने, वो उसकी आस्था का मामला है। धर्म वैसे भी व्यक्तिगत चॉइस है कि कोई क्या माने, और ये जो कि भाई हम ये संस्कार मानेंगे या पाणी ग्रहण संस्कार करेंगे या अंतिम संस्कार करेंगे, तो इसको लेकर के कोई डिस्प्यूट हमारे यहाँ तो हुआ नहीं। अब पारिवारिक कोई छोटी मोटी बात को लेकर के झगड़ा फसाद हुआ। जो ये हिंदू रीति रिवाज अपनाते वो अपनाते हैं। अब उसके बाद अगर कोई ये कहे कि साहब हम हिंदू धर्म मानने लग गए, हमारे तो मायरा ही नहीं पहनाया जाता है या हमारे कोई आता जाता नहीं है, तो उसमें तो अब उसका तो हमारे पास क्या चारा है। ये केवल एक चौंचलेबाजी है या अफवाह है या यूं समझ लो बदनाम करने का वो है। कोई नहीं कहता है तो आप तुरंत जाकर रिपोर्ट करो ना। बदलती डेमोग्राफी की सबसे चिंताजनक तस्वीरें देश के सीमावर्ती इलाकों में ही हैं। इसमें पूरब में असम, पश्चिम बंगाल से लेकर पश्चिम में राजस्थान, मध्य में यूपी, बिहार तक शामिल हैं। 1951 में उत्तर प्रदेश में हिंदू आबादी 85% से ज्यादा थी, जो 2011 के सेंसस में घटकर 79.73% हो गई, जबकि मुस्लिम आबादी 1951 में 14% थी, जो 2011 में 5% बढ़कर 19.26% रही। इसी तरह 1951 में असम में हिंदू आबादी 73% से ज्यादा थी, जो 2011 के सेंसस में घटकर 61.46% हो गई, जबकि मुस्लिम आबादी 1951 में असम के भीतर 24.56% थी, जो 2011 में बढ़कर 34.22% हो गई। यानी इसमें करीब 10% का उछाल आया।
अब पश्चिम बंगाल का हाल देखिए। यहाँ 1951 में हिंदू आबादी 79.85% थी, जो 2011 के सेंसस में घटकर 70.54% हो गई, जबकि मुस्लिम आबादी 1951 में 19.85% थी, जो 2011 में बढ़कर 27% हो गई। जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है। और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है, दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है, तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? प्रधानमंत्री मोदी जिस डेमोग्राफिकल चेंज की बात कर रहे हैं, उसको क्यों गंभीरता से लेने की जरूरत है, इसे आपको और विस्तार से समझाते हैं। दरअसल डेमोग्राफी में बदलाव का मतलब है किसी एक इलाके में एक समुदाय की जनसंख्या का अचानक बढ़ना और बहुसंख्यक समुदाय की जनसंख्या में तेजी से गिरावट आना। इसके पीछे कई वजहें होती हैं, जिनमें से घुसपैठ एक बड़ी वजह है। इसी का जिक्र पीएम मोदी ने अपने भाषण में किया था। डेमोग्राफी परिवर्तन पर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर यानी EAC पीएम ने एक रिपोर्ट बनाई थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक 1950 और 2015 के बीच 167 देशों में डेमोग्राफी चेंज का अध्ययन किया गया। इससे पता चला कि भारत की जनसंख्या में हिंदुओं की आबादी 7.8% घटकर 78.06% हो गई है। इसी दौरान भारत में मुस्लिम आबादी 9.84% से बढ़कर 14.09% हो गई। कुछ ऐसी ही रिपोर्ट प्यू रिसर्च ने दी थी। प्यू रिसर्च के मुताबिक 1951 से 2011 के बीच भारत में मुस्लिम आबादी 5 गुना बढ़ी, जबकि इसी दौरान भारत में हिंदू आबादी 3 गुना बढ़ी। डेमोग्राफिक चेंज की चुनौतियों और खतरे की बात जब भी